हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज दोस्तों मैं आप सभी लोगों के सम्मुख एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत कर रहा हूं और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को नए नए क्वेश्चनों का संग्रह देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को अवगत भी कराना चाहता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट में करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, जितने भी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनने लायक हैं वो आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। तो जितने भी आर्ट टीचर की तैयारी कर रहे हैं या विभिन्न राज्यों से होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। और इस चैनल से जुड़ने के लिए या अपने क्यूरीज को मेरे साथ सॉल्व करने के लिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग उससे जुड़कर मुझसे पर्सनली अपनी क्यूरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि किस कलाकार की मूर्तियां दक्षिण भारतीय मंदिरों के देवताओं से प्रभावित थे। ऑप्शन के ऊपर 4 विकल्प दिए गए हैं। एक्का यादगिरी राव, पीवी जानकीराम, देवी प्रसाद राय चौधरी और राम किंकर बैच। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीवी जानकीराम, अर्थात बी इज राइट आंसर। हम लोग जो पीवी जानकी राम के बारे में सभी लोग जानते हैं कि पीवी जानकी राम एक प्रसिद्ध शिल्प मूर्ति क्षेत्र के रूप में विख्यात मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और पीवी जानकी राम की जो मूर्तियां हैं वो दक्षिण भारतीय मंदिरों के देवताओं से प्रभावित हैं। अगर पीवी जानकी राम के बारे में बात करें, इनकी बर्थ प्लेस को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इनका बर्थ प्लेस जो है वो है मद्रास, जो कि आज वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखेंगे मद्रास। और इनके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1930 अर्थात 1930 ईस्वी में इनका जन्म मद्रास में होता है। इनकी शिक्षा भी जो होती है वो मद्रास के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स से होती है और इन्होंने शिल्पकला में अपनी विधाओं को प्रस्तुत किया। ये शिल्प के साथ साथ पेंटिंग और वाणिज्यिक कला के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। इनकी मृत्यु जो होती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, 1995 ईस्वी में, और कहाँ पर होती है तो चेन्नई मद्रास में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस मूर्तिकार की मूर्तियां देवताओं के मुखौटों से प्रभावित थे। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। पीवी जानकीराम, एक्का यादगिरी राव, डीपी राय चौधरी एंड धनराज भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी जानकीराम, अर्थात ए इज राइट आंसर। क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक का सीरीज होगा वो पीवी जानकीराम के बेस पर आधारित होगा, क्योंकि इसके पहले के लेक्चर में मैंने पूरी थ्योरी बेस पर पीवी जानकीराम को कवर किया है। जो भी कैंडिडेट उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस लेक्चर को देख लें और उनसे संबंधित जो भी MCQs हैं मैं आज के टॉपिक में कवर कर रहा हूँ। और ये जितने भी पॉइंट हैं वो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि रिपुजिट तकनीक में निर्मित मूर्तियां कौन सी हैं। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। कुंवारी मां, क्राइस्ट, ईगल और उपयुक्त सभी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि ये जितनी भी, चाहे कुमारी मां हो, क्राइस्ट हो या ईगल हो, इन सभी मूर्तियों को पीवी जानकीराम ने रिप्यूजिट तकनीक में निर्मित किया था। रिप्यूजिट जो तकनीक होती है ये धातु की मूर्तियां निर्मित करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है कि तांबे की जो प्लेट होती है उसको बारीक पीटी जाती है और पीटने के बाद उसको आकार दिया जाता है और आकार दिए गए जो स्वतंत्र ये जो प्लेट होती हैं उनको 2 डायमेंशन में निर्मित करके मूर्तियों को निर्मित किया जाता है। इसको हम लोग रिप्यूजिट तकनीक में कहते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीवी जानकीराम ने अपने मूर्तियों के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री के रूप में प्रयोग किया। इस पॉइंट को नोट करेंगे।
पीवी जानकी राम ने अपनी मूर्तियों के लिए यहाँ पर पॉइंट डिस्कस कर रहा है कि सबसे उपयुक्त जो सामग्री के रूप में जो प्रयोग किया था, ऑप्शन के रूप में तांबे की चादर, कांस की चादर, एल्युमिनियम की चादर और चांदी की चादर दिया गया है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए को टिक करेंगे, अर्थात कॉपर सीट अर्थात तांबे की चादर में पीवी जानकी राम ने अपनी मूर्तियों को सबसे उपयुक्त रूप से प्रस्तुत किया है। तो इसके लिए आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करें। क्वेश्चन है कि पीवी जानकी राम को कौन से 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? राष्ट्रपति पुरस्कार, भारत सरकार का पद्मश्री, ललित कला अकादमी पुरस्कार और राजा रवि वर्मा पुरस्कार। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि पीवी जानकी राम को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जो हैं राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ, अर्थात सी इज राइट आंसर। अगर इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें, ये किस किस डेट में मिला, आप सभी लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है। तो पहला जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन्हें प्राप्त हुआ था 1964 में, और सेकेंड जो ललित कला का पुरस्कार प्राप्त हुआ वो 1966 में, अर्थात इस डेट को आप सभी लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि गणेश एक है, यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया गया है चित्र, छापा चित्र, मूर्ति शिल्प और मंदिर स्थापत्य। तो गणेश जो मूर्ति शिल्प है इसको पीवी जानकी राम ने निर्मित किया था, और यह एक प्रसिद्ध धातु मूर्ति शिल्प के रूप में जानी जाती है, अर्थात सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें कि सम्मुखता की भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाया था। यस, राइट आंसर हो जाएगा पीवी जानकी राम, क्योंकि सम्मुखता उसे कहा जाता है जो आमने सामने अपने मुख को प्रदर्शित करता हो, या आमने सामने जिनकी मुख हो उसको हम लोग सम्मुखता कहते हैं। तो इस विधा को आगे बढ़ाने वाले पीवी जानकी राम थे, अर्थात सी इज राइट आंसर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीवी जानकी राम मुख्यतः जाने जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बात आ रही है मुख्यतः जाने जाते हैं चित्रकार, मूर्तिकार, वाणिज्यिक अर्थ और उपयुक्त सभी। अगर मुख्यतः की बात आएगी तो पीवी जानकी राम जो मुख्यतः काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिनको आज पूरे विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़े हुए हैं, तो वो मुख्यतः मूर्तिकार के रूप में काफ़ी उल्लेखनीय है। वैसे तो वो चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, वाणिज्यिक आर्ट भी हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पर होगा, लेकिन जब मुख्यतः की बात आएगी तो यह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में अपनी उल्लेखनीय छाप छोड़े हैं, तो इसलिए बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करें। क्वेश्चन है कि गणेश मूर्ति के कलाकार थे, तो गणेश मूर्ति के कलाकार जो थे वो पीवी जानकी राम थे, और गणेश मूर्ति को पीवी जानकी राम ने 1970 से 1980 के दौरान इसको निर्मित किया था। तो राइट आंसर आप लोग बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीवी जानकी राम ने गणेश मूर्ति शिल्प को निर्मित किया था। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, ब्रॉस में, ऑक्सीडाइड तांबा में, कांस में और एनामेल में। तो पीवी जानकी राम ने जो गणेश मूर्ति शिल्प जो कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में सुरक्षित है, उसको एक अलग मीडियम में निर्मित किया था, और वो मीडियम था ऑक्सीडाइड कॉपर, अर्थात बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीवी जानकी राम किस कला आंदोलन के सदस्य थे? ऑप्शन के रूप में दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई दिया गया है। तो पीवी जानकी राम जो थे वो मद्रास आर्ट मूवमेंट्स के एक फेमस मेंबर के रूप में जाने जाते हैं, तो इसलिए मद्रास को टिक करेंगे, अर्थात बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शिल्प क्राइस्ट के निर्माता थे। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पीवी जानकी राम, अर्थात डी इज राइट आंसर। अगर आप हम लोग क्राइस्ट की बात करें कि पीवी जानकी राम ने क्राइस्ट जो शिल्प है उसको किस डेट में निर्मित किया था, तो इसके डेट को याद रखेंगे 1987। ये जो डेट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1987 ईस्वी में क्राइस्ट को पीवी जानकी राम ने निर्मित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है
कि जानकी राम ने मैडोना एंड चाइल्ड को निर्मित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैडोना एंड चाइल्ड है जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ऑप्शन के रूप में दिया गया 1980, 1982, 1987 एंड 1964। तो मैडोना एंड चाइल्ड को पीवी जानकी राम ने 1964 65 एडी के दौरान निर्मित किया था, अर्थात डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 1980 में निर्मित प्रसिद्ध धातु शिल्प है, यहां पर 1980 की बात किया जाता है और ऑप्शन के रूप में कृष्णा, गरुण, क्राइस्ट और बांसुरी वादक दिया गया है। तो 1980 ईस्वी में पीवी जानकी राम ने जिस मूर्ति शिल्प को इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग निर्मित किया था वो था गरुण, अर्थात बी इज राइट आंसर। यहाँ पर हम लोग और भी जो शिल्प हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो पीवी जानकी राम ने कृष्णा को जो निर्मित किया था वो टाइम था 1982, इस डेट को याद रखेंगे। गरुण को उन्होंने जो निर्मित किया था वो 1980 में निर्मित किया था। क्राइस्ट को जो उन्होंने निर्मित किया था वो 1987 में निर्मित किया था और बांसुरी वादक को उन्होंने जो निर्मित किया था वो 1972 में निर्मित किया था। तो ये जितने भी पॉइंट आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस किया वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि कितनी भुजाओं वाले नित्यरत गणेश को पीवी जानकी राम ने आकार दिया है। ऑप्शन के रूप में दिया गया 2, 4, 6 और 8। तो पीवी जानकी राम ने जो नित्यरत गणेश को निर्मित किया है तो उसमें जो गणेश की जो भुजाएं जो दिखाई गई हैं वो 6 भुजाएं दिखाई गई हैं, अर्थात सी इज राइट आंसर है। 6 भुजाएं उसमें प्रदर्शित की जाती हैं क्योंकि किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में मैंने पीवी जानकी राम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपने फीडबैक जरूर से जरूर दीजिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में एक्का यादगिरी राव के जो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी को हम लोगों ने कवर किया है उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।